हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 8.1 को 8.1 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या दिया है। प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1 प्रश्नावली 8.1 आप लोग देख पा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का क्या करें? मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। आप लोग भी सबसे पहले फिगर बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? तो एक फिगर बना लिए। कह रहा है कि ए बी और सी है जो कि समकोण त्रिभुज है। आपको मालूम होगा कि समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना? तो एक नंबर में क्या दिया है? एक नंबर में दिया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें दिया है ए बी बराबर कितना दिया है? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। बी सी बराबर क्या दिया है बाबू? 7 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7। हमें ए सी मालूम नहीं है। ए सी निकालने के लिए क्या करें? ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो ए सी निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। किस प्रमेय का प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बाबू? कहता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है किसके स्क्वायर? कर्ण के स्क्वायर के। किसके स्क्वायर के बाबू? कर्ण के स्क्वायर के, ठीक है ना? लंब का स्क्वायर कितना दिया है? तो मान लिया जाए कि 7 को हम लोग लंब मान ले और 24 को आधार मान ले और कर्ण को हम लोग एसी नाम दे दिया जाए। क्या नाम दिया जाए? एसी। 7 के स्क्वायर 49 होगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौका 16 के 6 हाथ में बचा 1, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1 17 के 7 हाथ में बचा 1, 2 दूना 4, 1 5, 576 बराबर में एसी स्क्वायर। कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना? 9 और 6 15 के 5 हाथ में बचा 1, 7 4 11 1, 12 के 2 हाथ में बचा 1, 5 1 6 बराबर हो जाएगा हमारा एसी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा बाबू? स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। इसलिए अगर हम 625 को तोड़ दें तो 25 गुने 25 लिखेंगे ना तो हो जाएगा एसी। इसलिए कह सकते हैं कि एसी बराबर 25 सेंटीमीटर। एसी बराबर कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना? एसी बराबर हमारा क्या होगा? 25 सेंटीमीटर, ठीक है? तो देखते हैं कि हमसे पूछ क्या रहा है। सबसे पहले प्रश्न से क्या कह रहा है? एक नंबर में हमसे कह रहा है कि साइन ए का मान बताएं। किसका मान बताएं बाबू? साइन ए का मान। साइन ए का मान आपको मालूम होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा एच। साइन थीटा बराबर पी बटा एच। थीटा के जगह पर ए है तो ए के लिए पी कौन सा होगा?
ए के लिए पी होगा बाबू BC और H कौन होगा AC। तो BC बराबर हमारा क्या दिया है, BC बराबर 7 हो जाएगा और AC बराबर 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है आपको। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोश A बराबर, बताइए कोश A बराबर क्या होगा। तो A के लिए B कोश थीटा का मान क्या होता है, कोश थीटा का मान होता है B/H। कोश थीटा का मान B/H होता है। तो बताइए A के लिए B क्या होगा, A के लिए B होगा AB और H होगा AC। कोई दिक्कत नहीं ना आपको। AB बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और AB बराबर 25 सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आया है कि कोश A बराबर क्या, AB/AC। AB का मान 24 और AC का मान 25, तो 24/25 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर आते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में देखिए हमारा कोण बदल दिया इस बार कह रहा है हमसे कि साइन C का मान क्या होगा। क्या कह रहा है, साइन C। अब बताइए C के लिए अब कह रहा है, तो साइन थीटा का मान होता है P/H। क्या होता है, P/H। C के लिए अब P क्या होगा। तो देखिए जिस कोण की बात किया जाए उस कोण के सामने के कोण को हम, सामने के भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो इस वजह से C के सामने कौन सा भुजा है, AB। तो हो जाएगा हमारा AB और H का मान हमेशा फिक्स है, H का मान हो जाएगा AC। तो क्या निकलेगा बाबू फाइनली, AB का मान 24 तो हो जाएगा 24 अब बटा AC का मान 25 हो जाएगा 25। कोई दिक्कत नहीं ना। cos C का मान क्या होगा बाबू, तो cos C का, C के लिए B कौन होगा, तो C के लिए B हो जाएगा BC और बटा में AC होगा। BC का मान क्या होगा 7 और AC का मान हो जाएगा 25। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। 2 में क्या कह रहा है, 2 में कह रहा है हमसे कि 2 नंबर में फिगर दिया है। 2 नंबर में क्या दिया है बाबू, फिगर दिया है। आप देख लें 2 नंबर में फिगर में क्या दिया है कि एक P है, एक Q है और एक R है। ठीक है ना। हम लोग लिख लेंगे कि दिया है, क्या दिया है PQR एक समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है बाबू, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें पहले से फिगर में ही दे दिया है, ये वाला 12 है और ये वाला 13 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं ना। जिसमें PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर है। PR बराबर कितना है बाबू, 13 सेंटीमीटर। इसलिए हमें QR का वैल्यू निकालना पड़ेगा। QR का वैल्यू क्या होगा, तो कह रहा है हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कौन से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है किसके स्क्वायर के, कर्ण के स्क्वायर के। कोई दिक्कत नहीं ना। लंब क्या होगा, तो मान ले कि लंब हमारा 12 है, लिख देंगे 12 के स्क्वायर। आधार क्या है, आधार मालूम नहीं है तो QR का स्क्वायर और PR कितना होगा 13 सेंटीमीटर। 12 का हो जाएगा 144 प्लस QR स्क्वायर 13 का 169। QR का मान क्या होगा बाबू बताओ, तो 169 प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो QR बराबर हो जाएगा √25। QR बराबर क्या होगा बताइए, QR बराबर हो जाएगा हमारा 5 × 5। तो QR बराबर क्या लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। कोई समस्या है आपको, नहीं ना।
तो अब आते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार कह रहा है कि tan p माइनस कोट r का मान बताइए। tan p माइनस कोट r का मान बताइए। तो बताइए tan p के लिए एंगल कौन है, p कोण हमारा ये है। tan का मान क्या होता है, तो tan का मान p बटा b होता है। क्या होता है बाबू, p बटा b। बताइए p के लिए इस p के लिए लंब कौन सा होगा, तो इसके सामने वाला कोण कौन सा, सामने वाला भुजा कौन सा होगा, तो QR, ठीक है ना। और b कौन सा हो जाएगा, तो फिर PQ। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर r के लिए कह रहा है, कोट का मान हम लोग को मालूम है कि r के लिए कोट थीटा का मान होता है b बटा p। तो बताइए r के लिए b कौन सा होगा, तो QR होगा। b हमारा QR होगा, अब बटा में PR। देखिए ये तो कट जाने वाला है, फिर भी आप मान रख सकते हैं। मान में क्या होगा, 5/12 माइनस 5/12, दोनों को काट दें तो हमारे पास वैल्यू कितना आएगा, 0 आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर अगले पार्ट में देखते हैं कि 3 नंबर 4 नंबर। ओके, थैंक यू।